हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में मैंने इसका कटिंग बताया था इस ब्लाउज का। और ये 38 इंच चेस्ट साइज का प्रिंसेस कट का बेल्ट ब्लाउज है और ये बैक में ओपन है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पीछे का पल्ला रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने टक्स के लिए मार्किंग की है 4.5 इंच पर, और यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ मैंने 3 इंच पर मार्किंग किया और ऊपर की तरफ 1 इंच लिया सिलाई मार्जिन के लिए। और इस प्रकार से यहाँ पर गले की चौड़ाई मैंने रखी है 4.25 इंच और ऊपर की तरफ मैं रखूँगी 3.25 इंच इस प्रकार से। और अब यहाँ पर हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए बॉक्स रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर हम गले का शेप देंगे। तो मैं यहाँ पे गोल गला बना रही हूँ, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे गोल गले का शेप दूँगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए 4.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया। अब सीधी लाइन खींच देंगे और टक्स की लंबाई मैं रख रही हूँ 5 इंच। तो इस प्रकार से मैंने 5 इंच पर मार्किंग किया और दोनों तरफ मैंने आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम दूसरी तरफ छाप लेते हैं। तो दोनों पल्लों को इस तरह से बराबर मिला के रखेंगे और हाथ से टैप करके हम इसको दूसरे पल्ले पर छाप देंगे। तो सभी निशान यहाँ पे दूसरे पल्ले पे छप जाएंगे। तो इसको अभी हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। अब टक्स को भी हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर देखिए मैं गले को थोड़ा सा और 1/2 इंच नीचे की तरफ बढ़ाऊँगी। तो इसको हमें दोनों पल्लों में कर लेना है, ठीक है। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर इसको रखेंगे। तो सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है दोनों पार्ट्स की। अब जो हमने मार्किंग की है गले की, तो वहाँ पर से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पिंस लगा लिए थे, तो अभी इन पिंस को हम हटा लेंगे और कमर की तरफ से आधा इंच की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ आप चाहे तो कमर पट्टी भी अटैच कर सकते हैं अलग से। मैंने यहाँ पे कमर पट्टी नहीं लगाई है। और आप अगर कमर पट्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम गले के ऊपर से इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इसको हम पलटेंगे सीधी साइड। तो देखिए इस प्रकार से पलट लेना है और पूरे कपड़े को यहाँ पे अच्छे से इस तरह से पूरा सीधा कर लेना है। अब हम गले के ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से दबाव के लिए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कटिंग का वीडियो मैंने बहुत पहले शेयर किया हुआ था। इसका स्टिचिंग का वीडियो भी मैं आपको जो बहुत ही जल्द शेयर करने वाली थी तुरंत ही, लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण मैं नहीं कर पाई। तो अभी बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए अब हम अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से दबाव के लिए सिलाई लगा लेंगे कमर की तरफ से इस प्रकार से। और अब यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। अब इसको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें साइड से मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को अटैच कर लेना है। तो इस प्रकार से साइड से सिलाई लगाते हुए हम दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें टक्स लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा था हल्का सा, मैंने इसको डार्क कर लिया टक्स को और यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब एक और सिलाई यहाँ पर लगाएंगे कमर की तरफ से इस प्रकार से। तो देखिए ये वाला पल्ला हमने इस प्रकार से रेडी कर लिया। इसी प्रकार से हमें दूसरा वाला पल्ला भी रेडी कर लेना है। तो देखिए दूसरा वाला पल्ला भी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया। अब हमें यहाँ पे हुक और आई पट्टी लगा लेनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हुक पट्टी लगाऊंगी। तो देखिए 2 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है और यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से रखेंगे सीधी साइड के ऊपर और आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी को हम उल्टी साइड पलटेंगे। तो इस प्रकार से फोल्ड करेंगे इसको और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब नीचे की तरफ से भी हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरफ से भी पट्टी को फोल्ड कर लेना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर से। यहाँ पर पक्का कर लेंगे। तो देखिए हुक पट्टी हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पर हमें दूसरी तरफ आई पट्टी लगा लेनी है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, आप चाहे तो 3 इंच तक भी ले सकते हैं। और उल्टी साइड से हमने इसको अटैच किया है। अब इसको हम सीधी साइड पलटेंगे। तो किनारे से हम थोड़ा सा पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे पट्टी को, और सिलाई मार्जिन का जो हिस्सा है उसको अंदर की तरफ करते हुए हमें यहाँ पे पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमें डबल सिलाई चलानी है और यहाँ पर आधा इंच की दूरी से और एक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हमने हुक और आई पट्टी लगा ली है। तो इस तरह से हमारा ये पीछे का पल्ला रेडी हो गया है। अब हमें आगे का पल्ला रेडी कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये आगे का पल्ला है। तो इसको हम देखिए इस प्रकार से खोल देंगे। अब अस्तर वाले पार्ट के ऊपर हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो इस यहाँ पर मैं देखिए 2.25 इंच पर मार्किंग करूँगी। देखिए पीछे पल्ले में हमारा सिलाई मार्जिन का था आधा इंच, तो हमने वहाँ पे 2.25 इंच पर मार्किंग किया था। अब सामने पल्ले में कोई सिलाई मार्जिन नहीं है, तो हमने 2.25 इंच पर मार्किंग किया। और गले की लंबाई मैंने रखी है 7.5 इंच, और नीचे तरफ भी मैंने 2.25 इंच चौड़ाई रखी है गले की। और यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लिया। अब नीचे से हम देखिए यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे ऊपर की तरफ इस प्रकार से। अब यहाँ से बाहर की तरफ 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हम स्केल से इसको इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पर हम स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसका शेप बना देंगे स्वीट हार्ट नेक का। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शेप का गला बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने गले का शेप दिया है। अब इसको हम अस्तर को खोल देंगे इस प्रकार से, और इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम इसको दूसरी तरफ छाप देंगे गले को। तो बराबर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और हाथ से टैप करके यहाँ पे गले को छाप देंगे। तो दूसरी तरफ हम इसको इस तरह से डार्क कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने शेप को डार्क कर लिया। अब मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर पिंस लगा लीजिएगा। अगर कपड़ा इधर उधर फिसलता है तो इस प्रकार से पिंस लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार से जो हमने मार्किंग की है गले की, जो शेप ड्रॉ किया है, उसी के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बिना बुकरम के भी गले का यहाँ पे डिज़ाइन बनाने का ये एक अच्छा तरीका है। इस प्रकार से आप बिना बुकरम के भी गले का अच्छे से शेप बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से पिंस को हटा देंगे। अब हम यहाँ पर आधा इंच की दूरी से गले की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आधा इंच का सिलाई मार्जिन रखते हुए यहाँ से बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लिया। अब इस तरह से हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, और ख़ास करके देखिए जो कॉर्नर से वहाँ पे आपको कट्स लगाने हैं, तभी जो फैब्रिक है ना वो आसानी से दूसरी साइड पलट जाता है। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस प्रकार से, और नाखून से क्रिच कर लेंगे। नाखून से क्रिच करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे, और गले को यहाँ पर हम अच्छे से यहाँ पर सीधा कर लेंगे। आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं गले के ऊपर से। मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए अच्छे से आपका यहाँ पे शेप बन जाएगा सिलाई लगाने के बाद। अगर प्रेस करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा शेप बन जाता है। तो देखिए इस प्रकार से बिल्कुल 1 पॉइंट की दूरी से ही इस सिलाई को लगाना है। और देखिए इस सिलाई को अगर आप बहुत ज़्यादा दूरी से लगाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी फिनिशिंग दिखेगी नहीं। तो बिल्कुल 1 पॉइंट की दूरी से इस सिलाई को लगाना है। तो देखिए सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। अब हम दोनों मेन फैब्रिक और अस्तर को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो इस प्रकार से साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया और दोनों तरफ इस तरह से कट्स लगा देंगे।
अब इसके बाद देखिए हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक को आमने सामने रखेंगे इस प्रकार से, और उसके ऊपर इस तरह से अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच कर लिया दोनों पार्ट्स को। तो अब देखिए यहाँ पर हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए कट के ऊपर कट आना चाहिए दोनों पार्ट्स का। अब हम यहाँ पर आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे, या फिर देखिए आप जितना सिलाई मार्जिन ले लेते हैं पहले, तो उतना ही सिलाई मार्जिन लेके यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब हम इसको सीधा कर लेंगे और नाखून से क्रीच कर लेंगे। अब दूसरी तरफ भी हम इसी प्रकार से दूसरे वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो देखिए प्रिंसेस कट का मैंने दूसरा वाला पार्ट भी दूसरे साइड अटैच कर लिया और यहाँ पर भी मैंने डबल सिलाई लगा ली है। अब हम देखिए जो यहाँ पे कोने निकले हुए हैं उनको यहाँ से कट कर लेंगे। तो दोनों तरफ से इन कोनों को कट कर लेना है इस प्रकार से। अब इसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट को रेडी करेंगे। तो इस प्रकार से इसका बेल्ट है और यहाँ पर देखिए हम बीच में पिन लगा लेते हैं ताकि हमारा जो दोनों पार्ट्स है वो इधर उधर ना फिसले। अब आधा इंच की दूरी से हम इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट की जो सीधी साइड है उसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो जिस शेप में हमारा बेल्ट कटा है उसी शेप में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से पिन को निकाल लेंगे और अस्तर वाला जो पार्ट है बेल्ट का उसको पलटेंगे और अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से यहाँ पर हम दबाव के लिए एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जहाँ तक आप सिलाई लगा सकते हैं वहाँ तक इसको लगाना है, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो कोना निकला है वहाँ तक तो सिलाई नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए जहाँ तक सिलाई लगा सकती हूँ वहाँ तक लगाई है। अब दूसरी साइड से इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो देखिए सुई की मदद से मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो इस तरह से ये कोना निकालना है। अब यहाँ पर देखिए हम सीधा करने के बाद नीचे से सिलाई लगाते हुए हम दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से थोड़ी दूरी से सिलाई लगा लेंगे और दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए हमारा जो बेल्ट है इसमें हमें पाइपिंग कर लेना है। तो देखिए पाइपिंग करने के लिए मैंने इस प्रकार से ये गोल्डन कलर की ये उरेब में पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी है 1 इंच और यहाँ पर हम पट्टी को इस तरह से साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितना यहाँ पे फोल्ड किया है। तो इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है साइड से। तो देखिए पूरी पट्टी को मैंने इस प्रकार से फोल्ड कर लिया और अब यहाँ पर हम देखिए पट्टी को सीधा करके रखेंगे और पट्टी के ऊपर बेल्ट की सीधी साइड रखेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर अब हम पट्टी को यहाँ पे अटैच कर लेंगे बेल्ट में। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमें पट्टी को अटैच कर लेना है बेल्ट में। तो इस प्रकार से जब हम पाइपिंग करते हैं ना तो किसी भी शेप में आप आसानी से यहाँ पर उरेब पट्टी को अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। तो कोई भी शेप हो बहुत ही अच्छा वहाँ पे शेप बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम पट्टी को उल्टी साइड इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर एक अच्छा सा पतला पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए ये जो पाइपिंग बनाने का तरीका है ना ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे आप जितना पतला पाइपिंग बनाना चाहते हैं उतना पतला पाइपिंग यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमें यहाँ पे पाइपिंग बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये वाली पाइपिंग कंप्लीट कर ली। अब नीचे की तरफ हमें इस प्रकार से पाइपिंग कर लेनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है उरेब में। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से पट्टी को अटैच करेंगे आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाते हुए। अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो सिलाई वाला जो मार्जिन है उसको हमें यहाँ पे कवर करते हुए पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हम किनारे से सिलाई लगा लेंगे पट्टी के ऊपर से। तो देखिए इस प्रकार से हमने पट्टी को फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमें कट कर लेना है एक्स्ट्रा पट्टी को। अब देखिए यहाँ पर हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर हम एक पतला सा पाइपिंग बना लेंगे।
तो देखिए पाइपिंग हमने बना लिया। अब थोड़ी दूरी से हम यहाँ पर एक सिलाई और लगा देंगे। तो देखिए पट्टी के दोनों तरफ हमने पाइपिंग लगा लिया। अब इसके बाद देखिए हम अपना ऊपर वाला पार्ट लेंगे इस प्रकार से। अब इसके सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी पर एक निशान और लगा देते हैं। तो यहाँ से हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम एक सिलाई यहाँ पे लगा देंगे बेल्ट को अटैच करते हुए इस प्रकार से। इस तरह से सिलाई लगाने से क्या है कि बेल्ट इधर उधर फिसलेगा नहीं। तो इस प्रकार से मैंने सिलाई लगा दिया है। अब हम बेल्ट को यहाँ पे पूरा अटैच कर लेते हैं। तो आधा इंच की दूरी पर हमें इस प्रकार से बेल्ट को रखना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें बेल्ट को रखना है ऊपर वाले पार्ट के ऊपर आधा इंच की दूरी पर और यहाँ पर इस तरह से बेल्ट को अटैच कर लेना है। अब देखिए बेल्ट को हमने अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम थोड़ी दूरी से एक सिलाई और लगा देंगे इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चेस्ट का मार्किंग कर लेना है। 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे 38 का 4 पार्ट लेके और यहाँ पर कमर का मार्किंग कर लेंगे। तो 32 इंच कमर है तो 8 इंच लेंगे उसका 4 पार्ट और 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे साइड से। तो दूसरी तरफ भी हमें इसी प्रकार से मार्किंग करके यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चेस्ट का 4 पार्ट लिया 9.5 इंच और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो 2 इंच का भी सिलाई मार्जिन रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच का बस रखा है। अब इसके बाद देखिए हमारा सामने का पल्ला इस प्रकार से रेडी हो गया। अब हम पीछे का पल्ला लेंगे। पीछे के पल्ले में भी आप देख सकते हैं मैंने पाइपिंग कर लिया है उसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए अब हम दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें सामने का और पीछे का पल्ला अटैच कर लेना है। दूसरी तरफ का भी मैं पल्ला लूँगी पीछे का और इस तरह से शोल्डर मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम आस्तीन अटैच कर लेंगे। तो आस्तीन अटैच करने से पहले आपको दोनों तरफ बराबर कर लेना है ब्लाउज को, ठीक है। अब यहाँ पर आस्तीन लेंगे और आस्तीन को हमें यहाँ पे सेंटर पे रखना है शोल्डर के ऊपर और यहीं से हमें आस्तीन को अटैच करना है। तो यहाँ शोल्डर के ऊपर से जब हम आस्तीन लगाना स्टार्ट करते हैं तो आस्तीन जो है हमारा दोनों तरफ बराबर लग जाता है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आस्तीन को यहाँ पे अटैच कर लिया। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे आस्तीन में। तो देखिए आस्तीन हमारा अटैच हो गया है। अब इसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ भी आस्तीन को अटैच कर लेना है। दोनों आस्तीन अटैच करने के बाद बारी आती है ब्लाउज फिटिंग की। तो इस प्रकार से देखिए दोनों पार्ट्स को मिला के रखेंगे और साइड से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सीधी साइड के ऊपर से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर लेंगे साइड से। अब इसको हम उल्टी तरफ पलटेंगे और किनारे से हम एक सिलाई और लगा देंगे। तो देखिए उल्टी साइड से हमने किनारे से इस तरह से सिलाई लगा ली है। इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। अब हम यहाँ पर अपना फिटिंग नाप डालेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कमर का 4 पार्ट लेंगे 8 इंच, 32 का हम यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे 8 इंच, 38 इंच चेस्ट है तो उसका 4 पार्ट लेंगे 9.5 इंच। आर्मोल यहाँ पर बराबर 7.25 इंच आ रहा है और आस्तीन की मोहरी है 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पर मार्किंग कर लेना है। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए साइड फिटिंग की हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस प्रकार से देखिए हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद एक तो सिलाई एक्स्ट्रा और लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा और लगा दी है। इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड पे ब्लाउज की फिटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा ब्लाउज का फिटिंग कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू।